आज का टॉपिक है हार्वेस्टिंग ऑफ मलबरी प्लांट्स। जो सिल्क वर्म्स हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो लीव्स हों वो फ्रेश हों, हेल्दी हों और सक्यूलेंट हो, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो लीव्स में। ओके, सो इस तरीके से लीव्स जो हैं हार्वेस्ट किए जाते हैं। सो द सिल्क वर्म दे प्रेफर फ्रेश, हेल्दी एंड सक्यूलेंट मलबरी लीव्स। सो यहाँ पर द हार्वेस्ट की डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द डिजायरेबल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट है द लीव्स ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। ओके, सो जो लीफ हार्वेस्ट है इट स्टार्ट्स अबाउट 10 weeks फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रूनिंग। सो प्रूनिंग मतलब जो अनवांटेड अनडिजायर्ड स्ट्रक्चर्स हैं लीव्स के ऊपर, उसको रिमूव करने को प्रूनिंग बोलते हैं। सो 10 weeks फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रूनिंग, दैट इज इन जून, एंड अप टू सिक्स्थ हार्वेस्ट कैन बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर। सो एक साल में 6 बार आराम से हार्वेस्टिंग किए जा सकते हैं, with an interval roughly 7 to 8 weeks in between harvest. So हार्वेस्टिंग का जो बीच में ड्यूरेशन 7 to 8 weeks के बाद जो है फिर से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से 6 times हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एक साल में। और जो हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसका नंबर बढ़ जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में प्लांट का ग्रोथ और ज़्यादा रैपिड देखने मिलता है देन कंपैरेटिवली टू द अदर सीजन्स। और सिल्क वर्म ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस प्रेफर डिफरेंट न्यूट्रिटिव क्वालिटी ऑफ लीव्स। अलग अलग स्टेजेस पे जो है मतलब लार्वल स्टेजेस पे जो है उनको लीव्स की अलग अलग न्यूट्रिटिव क्वालिटी चाहिए होती है। यंग एज सिल्कवर्म दे आर फेड विद द लीव्स ऑफ मोर वाटर कंटेंट फॉर इजी इंजेशन। सो जो भी छोटी साइज के लार्वीज होते हैं तो उनको सॉफ्ट लीव्स जो हैं देते हैं जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है ताकि ईजीली वो खाना खा सकें। ओके, और जो भी टॉप लीव्स होते हैं, ओके, सो वो ज़्यादातर जैसे कि सपोज दिस इज अ मलबरी प्लांट, सो जो टॉप की लीव्स होंगे वो छोटी होंगी और नीचे जो लीव्स होंगे द साइज इज गोइंग टू बी लार्ज। सो जो टॉप की जो लोकेशन की जो लीव्स हैं दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर इन साइज, दे आर गोइंग टू बी सक्यूलेंट, मोर वाटर कंटेंट, मोर सॉफ्ट। सो ये जो लीव्स हैं दे आर गिवन टू द यंगर स्टेज ऑफ लार्वी, और जो मेच्योर लार्वीज हैं उनको मेजर लार्जर साइज की लीव्स दिए जाते हैं। जो लेट एज वर्म्स होंगे, ओके, फोर्थ इन स्टार वाले, फिफ्थ इन स्टार वाले, तो उनको मैच्योर्ड लीव्स दिए जाते हैं। सो जो छोटी लार्वीज होती हैं तो उनको छोटी छोटी साइज में जो है लीव्स दिए जाते हैं। सो लीव्स को जो है चॉप करके दिया जाता है फॉर द स्मॉल लार्वीज, और जो लार्जर साइज लार्वीज हैं उनको डायरेक्टली जो है शूट या तो फिर ब्रांच दे दी जाती है। सो विच इज कॉल्ड एज एक्सीलेंट लीफ, किसको एक्सीलेंट लीफ कंसिडर किया जाएगा? सो जो लीव्स डार्क ग्रीन हो, टर्जिड वाटर हाई कंटेंट हो, सॉफ्ट हो, थिक हो, गुड मॉइस्चर कंटेंट हो और ज़्यादा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन हो, तो उसको हम एक्सीलेंट लीफ बोलते हैं। सो अगर ऐसी लीव्स हैं क्वालिटी की, तो ऐसी क्वालिटी की लीव्स हैं तो बेटर सिल्क इट इज़ ऑप्टेन। तो कोई भी क्लोरोटिक और ड्रूपिंग लीव्स नहीं होनी चाहिए। क्लोरोटिक कंडीशन जो है एक तरीके के ग्रीन प्लांट्स में जो है येलोइंग नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोटिक। और एक और कंडीशन है दैट इज़ ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब है कि जो लीव्स हैं वो लिटरली हैंग करते हैं, ओके, नीचे तरफ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज ड्रूपिंग। ओके, नीचे की तरफ झुकाव नज़र आता है लीव्स का, दैट इज कॉल्ड एज ड्रूपिंग। ये ऐसा जो है वो इट इज़ ड्यू टू द लो न्यूट्रिशनल कंटेंट, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या तो फिर एक्सेस ऑफ मॉइस्चर की वजह से, या तो फिर दोनों की वजह से। सो जो हार्वेस्टिंग किया जाता है मलबरी प्लांट्स में इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला आता है लीफ प्लकिंग मेथड, दूसरा आता है ब्रांच कटिंग मेथड, फिर होल शूट हार्वेस्ट मेथड, एंड फोर्थ इज द बर्ड प्लकिंग मेथड। सो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द लीफ प्लकिंग मेथड। लीफ प्लकिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ लीव्स को ही तोड़ा जाता है। ओके, सो स्टेम से ओनली एंड ओनली लीफ आर प्लक फ्रॉम द स्टेम। ओके, ये इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादा लेबर वर्क भी लगता है। ओके, सो द लीफ फर्स्ट लीफ हार्वेस्ट begins about 10 weeks after bottom pruning and subsequently picking at an interval of 7 to 8 weeks. So 7 to 8 weeks के बाद जो है फिर से लीफ प्लकिंग किया जाता है। ओके, और फर्स्ट हार्वेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर 10 weeks आफ्टर द बॉटम प्रूनिंग।
सो जो लीफ प्लकिंग जो है, सो सपोज दिस इज द ब्लेड, ओके, सो लीफ प्लकिंग जो है बिहाइंड द लीफ ब्लेड भी किया जाता है, ओके। दूसरा मेथड है लीफ आर प्लक क्लोज्ड टू द स्टिप्यूल, ओके, सो स्टिप्यूल के पास से भी, यहाँ से भी लीफ प्लक किया जाता है। थर्ड मेथड है लीव्स आर प्लक बाय हैंड एट रैंडम, कैसे भी लीफ को प्लक करना है, बस कैसे भी करना है, दैट इज कॉल्ड एज लीफ प्लकिंग मेथड, ओके। सो इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ लीव्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके, फॉर द रियरिंग ऑफ ग्रोन ऑफ सिल्क वर्म, एंड दिस इज द थर्ड जो ज़्यादा थर्ड मेथड जो वो ज़्यादातर अडॉप्ट किया जाता है। सो यहाँ पर एडवांटेज ऐसा है कि अगर यंग लार्वी हैं तो सिलेक्टेड लीव्स, जिसके यंग लीव्स को जो है तोड़ा जाएगा, प्लक किया जाएगा, और अगर लेट यू कैन से मैच्योर्ड लार्वी है तो उनको मैच्योर्ड लीव्स ही दिए जाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, अर्ली स्टेज है या लेट स्टेज, अकॉर्डिंगली द लीव्स आर प्लक्ड, ओके। लेकिन ये जो मेथड है, ओके, द वेस्टेज ऑफ लीव्स कैन बी मिनिमाइज। तो जैसे कि मैंने कहा कि यंग लीव्स तोड़ेंगे फॉर द अर्ली स्टेज लार्वी, और मैच्योर्ड लार्वी के लिए जो है वो लेट लीव्स को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो वेस्टेज है वो भी कैसा होगा, कम होगा। डिसएडवांटेज ऐसा है कि ज़्यादा लोग लगते हैं क्योंकि द लीव्स आर गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लार्वी, और सिर्फ लीव्स को तोड़ रहे हैं तो वो इजीली, जल्द ही, क्विकली जो वो ड्राई भी हो जाती है। दूसरा आता है दैट इज ब्रांच कटिंग मेथड। यहाँ पर डायरेक्टली ब्रांच को ही कट कर लिया जाता है, ओके। सो ब्रांच के पास जो है काफ़ी नंबर ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए विद द बेस ओनली द ब्रांच दे आर कट, ओके। सो इसको डायरेक्टली फोर्थ या फिफ्थ इंस्टार्ट लार्वी को जो है फीडिंग के लिए इजीली दिया जाता है। ये जो मेथड है इट इज़ सीन इन द कश्मीर, इसको हम बैकची सिस्टम बोलते हैं, एंड ऑल्सो इन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, जापान में इसे जो सोयकू भी बोलते हैं, ओके। सो द एनुअल ब्रांचेस और जो शूट्स हैं दे आर कट ऑफ टुगेदर फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रांच। सो एडवांटेज ऐसा है कि ईजी होता है, बस फीड करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं लगते, एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगता, ओके। और हाइजीन कंडीशंस मेंटेन करना भी इजी होता है, और इसी की वजह से जो लीव्स हैं वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश भी बने रहते हैं, जल्दी ड्राई नहीं होते, और इसमें प्रोसेस में जो ब्लेड क्लीनिंग भी इजी हो जाता है, लेबर भी कम लगता है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है मलबरी लीव्स का। तो डिसएडवांटेज ऐसा है कि सीधा हमने ब्रांच ही कट किया है तो जो भी ग्रोथ ऑफ द प्लांट है वो सीरियसली हार्म हो जाता है, ओके। और दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस्ड हार्वेस्टिंग इन केस ऑफ द रेनफेड मलबरी कल्टिवेशन। अगर रेनफेड मलबरी कल्टिवेशन कर रहे हैं तो बेस से ही ब्रांच को कट कर देना, सो इस तरीके से जो हार्वेस्टिंग जो है वो इट इज़ रिड्यूस्ड। थर्ड आता है दैट इज होल शूट हार्वेस्ट मेथड। सो यहाँ पर यू कैन सी द होल शूट हार्वेस्ट मेथड इज यूज्ड, यहाँ पर पूरे शूट को यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इट इज़ गिवन फॉर द फोर्थ मोल्ड, ओके, जो भी फिफ्थ इंस्टार लार्वी है उनको दिया जाता है। सो यंग शूट्स आर हार्वेस्टेड वन बाय वन, सो जो भी यंग शूट्स होंगे उनको डायरेक्टली जो है कट कर दिया जाता है फ्रॉम दिस ग्राउंड, ग्राउंड के बस ऊपर की रीजन से ही उसको कट कर देते हैं। ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता क्योंकि हम डायरेक्टली प्लांट को ही क्या कर दिया है, कट कर दिया है। सो द ब्रांच आर कट ऑलमोस्ट क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। सो अगर ये कोई प्लांट है तो उसको ग्राउंड लेवल से ही क्या कर दे रहे, कट कर दे रहे हैं, कोई ब्रांच कट नहीं कर रहे, ओके। सो पूरा बेस, ऑलमोस्ट बेस से ही कट कर रहे हैं। सो शूट्स जो होते हैं दे आर जनरली हार्वेस्टेड एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 12 वीक्स। सो 10 से 12 वीक्स के दरमियान का गैप रख के जो है हार्वेस्टिंग किया जाता है। सो 4 to 5 हार्वेस्ट इज ऑब्टेन इन अ ईयर। सो दिस मेथड जो इट इज़ सुटेबल वेयर द स्प्राउटिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द ईयर। सो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती हो, कंटिन्यूसली प्लांट्स ग्रो करते चले जाते हो, सो इस तरीके का मेथड जो है यूज़ कर सकते हैं। सो एडवांटेज ऐसा है शूट हार्वेस्टिंग का, तो लीव्स हैं दे रिमेन फ्रेश, ओके, ऑन द ब्रांचेस फॉर मोर टाइम, कम लेबर लगता है, बेड क्लीनिंग, बेड चेंजिंग के लिए जो इजी हो जाता है, ओके, और ज़्यादा एरिएशन और ज़्यादा लाइट एक्सपोजर भी बेटर है, ओके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऐसा है कि सिल्कवर्म रेयरिंग के लिए जो 30% और मोर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, ओके। अगर सीधा हम बेस से ही शूट का कट कर रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी लगेगी, 30% ज़्यादा स्पेस लगेगी, और एक्सपेंडिचर जो है वो हाई होंगे, ज़्यादा स्पेस
तो ज़्यादा एरिया तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर। ओके, और यहाँ पर अगर डिजीज़ हो जाती है तो डिजीज़ को जो है रिमूव करना, डिजीज वर्म को जो है रिमूव करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। लास्ट आता है द बर्ड प्लकिंग मेथड। ये जो ब्लड प्लकिंग मेथड है, जो यंग लीव्स हैं, सो ये यू कैन सी द यंग लीव्स को जो है प्लक किया जाता है फ्रॉम द शूट। और ये जो मेथड है ये अडॉप्ट किया जाता है फॉर रेयरिंग फॉर द यंग सिल्क वर्म। तो ये यहाँ पर सॉफ्ट होंगे, सक्यूलेंट होंगे। सो दिस आर गिवन फॉर द यंग सिल्क वर्म समर सीजन में या तो फिर ऑटम सीजन में। तो एडवांटेज ऐसा है, दिस मेथड इट इज़ यूजफुल फॉर अर्ली इंस्टार ऑफ सिल्क वर्म। ओके, और इसकी वजह से जो है द वेस्टेज ऑफ मैच्योर्ड लार्वा, ओके, बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड द वेस्टेज ऑफ मैच्योर्ड लीव्स कैन बी प्रिवेंटेड। तो जो ज़रूरत है वही प्रोवाइड कर रहे हैं तो वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। ओके, और डिसएडवांटेज ऐसा है दैट ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज रिक्वायर मोर लेबर एंड फर्दर द लीव्स विदर टू क्विकली। सो जल्दी ख़राब हो जाते हैं लीव्स। ओके, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वाटर कंटेंट कम हो जाता है जल्दी, इसलिए ज़्यादा लेबर भी लगता है। नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ लीव हार्वेस्टिंग। तो लीव हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, तो आइडियल कंडीशन आता है दैट अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो अर्ली इन द मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग आवर्स, ये बेस्ट टाइमिंग होते हैं क्योंकि सनलाइट कम होती है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, वाटर कंटेंट इन द लीव्स भी ज़्यादा होता है, और इस तरीके से फर्दर उनको प्रिजर्व करके जो है उनको मेंटेन कर सकते हैं उनकी क्वालिटी, और फिर इस तरीके से द सिल्कवर्म लार्वी को जो है फीड किया जा सकता है और जिसकी वजह से उनकी रिगरस ग्रोथ होगी। ओके, सो अगर अच्छी क्वालिटी के लीव्स देंगे तो अच्छी क्वालिटी के सिल्क भी प्रोड्यूस होंगे। सो क्वालिटी ऑफ द लीव्स मैटर्स। ओके, जैसी लीव्स की क्वालिटी होगी वैसे ही सिल्क की भी क्वालिटी देखने मिलेगी। और अगर आफ्टरनून में अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो क्वालिटी है लीव्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो फ्रेशर द लीव्स बेटर टू फीड value of the for the silkworm. Okay, so in view of active photosynthesis and transpiration during daytime, the leaf harvesting late in the afternoon contain less water. So दोपहर को अगर देखेंगे leaves में जो water content कम होता है because of more temperature. Okay, so more transpiration and water content is going to be less, और वाटर कंटेंट लेस होगा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए आफ्टरनून का टाइमिंग जो है वो यूटिलाइज नहीं करते, सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग का ही टाइमिंग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ लीव्स। लीव्स को किस तरीके से हार्वेस्टिंग करने के बाद प्रिजर्वेशन करते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है वो काफ़ी कम होना चाहिए, इसीलिए जहाँ पर भी प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं उसी के ही पास में रेयरिंग हाउसेज भी होना चाहिए। सो ट्रांसपोर्टेशन जो है अर्ली मॉर्निंग में ही करना चाहिए या तो फिर इवनिंग में ही करना चाहिए। सो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है फीडिंग करा देनी चाहिए। ओके, सो इसीलिए प्रिजर्वेशन किया जाता है ऑफ द लीव्स। नेक्स्ट इज leaves should be preserved in moist, cool and clean places in order to preserve their succulence. So यहाँ पर जो है जो leaves हैं they should be remain in a good quality. तो वो जो है moist भी होनी चाहिए, cool लोकेशन पे भी रखनी चाहिए, clean places में रखनी चाहिए ताकि preservation जो है उसका लंबे समय तक चले। So the individual leaf harvested should be collected in bamboo basket. तो ये bamboo basket यूज़ करते हैं। ओके, इसी के अंदर गनी जो क्लॉथ है वो यूज़ करते हैं, फिर बाद में उसके अंदर जो है मलबरी लीव्स को डाला जाता है, लेकिन पाइल अप नहीं करते, एक के ऊपर एक नहीं करते। ओके, सो इस तरीके से दे शुड बी ऑल्सो फ्री ओके फ्रॉम ईच अदर। वेट गनी क्लॉथ को यूज़ करते हैं और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। यू कैन सी के ये जस्ट एक पिक्चर लिया है कि पाइल अप नहीं करते, हीपिंग अप ऑफ लीव्स नहीं करते, नहीं तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। ओके, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो द आइडियल कंडीशन फॉर प्रिजर्वेशन लीव इज बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए लगभग अबाउट 90%, एंड लीव्स आर स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर इस तरीके से रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं तो ज़्यादा देर समय तक जो है लीव्स को हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल चेंजेस नहीं होते। और अगर द प्रिजर्वेशन ऑफ चॉप मलबरी लीव्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेजेस आर टेंड टू लूज मॉइस्चर कंटेंट मच अर्लियर। सो अगर जितना ज़्यादा छोटा कर देंगे मलबरी लीव्स को तो मॉइस्चर कंटेंट भी जल्द ही क्या हो जाएगा, लूज़ कर जाएगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके फीडिंग कराते हैं।
अगर ज़्यादा लंबे समय तक स्टोरेज करते हैं तो प्रोटीन्स जो हैं दे कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर्स। ओके, सो जो क्वालिटी ऑफ द लीव्स इट रिड्यूसेस, न्यूट्रिटिव कंटेंट जो वो पुअर हो जाएगा। ओके, और ज़्यादा प्रॉब्लम देखने मिलती है रेनी सीजन में और ड्यूरिंग विंटर सीजन में, क्योंकि लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने मिलते हैं जो कि बहुत कॉमन है। इसीलिए जो अगर वेट मलबरी लीव्स हैं तो उनको डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं कि उनको अंडर द फैन जो है पहले तो ड्राई कर लिए जाएं और फिर बाद में फीडिंग के लिए यूज़ किए जाएं। और अगर समर सीज़न की बात है तो इन समर सीज़न लीव्स के ऊपर जो है ताकि वो ड्राई ना हो तो स्प्रिंकल किया जाता है वाटर उनके ऊपर। ओके, एक्सपोजर ऑफ हॉट एयर करंट इट शुड बी अवॉइडेड। ओके, अर्दन पॉट्स में भी रखे जाते हैं लीव्स को फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन। और मलबरी लीव्स जो हैं वो दे आर प्रिजर्व इनसाइड द पॉट एंड द वाटर इट इज स्प्रिंकल्ड अराउंड द पॉट फ्रीक्वेंटली टू कीप कूलिंग इफेक्ट एंड टू अवॉइड द ड्राइंग ऑफ लीव्स। तो इस तरीके से अलग अलग सीजन में जो है अलग अलग तरीके से प्रिजर्वेशन करना इम्पोर्टेंट है ऑफ द लीव्स।